नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। अभी पिछले हफ्ते एक बहस छिड़ी हुई थी कि हमारे कर्मचारियों को 90 घंटे काम करना चाहिए और अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए हमको अधिक काम करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बार कुछ दिनों पहले अपने जो एनआर नारायण मूर्ति जी हैं, जो इन्फोसिस के को फाउंडर भी हैं, उनकी तरफ से बयान आता है कि हमको सबको कम से कम 70 घंटे काम करना चाहिए और मैं तो इतवार को भी छुट्टी देने के पक्ष में नहीं हूँ। उसके तुरंत कुछ दिन बाद अपना जो लार्सन एंड टुब्रो, इसके जो चेयरमैन हैं एसएन सुब्रमण्यम, उन्होंने बयान दिया कि कर्मचारियों को कम से कम 90 घंटे काम करना चाहिए। ये दोनों चर्चाएं चल ही रही थी कि इस बीच एक उद्योगपति हैं दीपक सेनॉय, ये कहते हैं कि मैं तो 100 घंटे काम करता हूं। तो 70 घंटे, 90 घंटे, 100 घंटे, ये काम कहने में तो आसान लगता है, लेकिन जो काम की प्रकृति होती है उसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। कौन लोग 70 घंटे काम कर सकते हैं, कौन लोग 90 घंटे का काम कर सकते हैं और ऐसे कितने काम हैं जो 100 घंटे तक किए जा सकते हैं। इन तीनों ही उद्योगपतियों ने जो अपना बयान दिया है और कहा है कि इतने घंटे काम करना चाहिए। सेनॉय ने कहा मैं खुद 100 घंटे काम करता हूं। तो सेनॉय जी के काम करने के घंटे की प्रकृति जो होगी और एक मजदूर के काम करने की जो प्रकृति होगी, दोनों में बहुत अंतर होगा। क्योंकि सेनॉय जी जो काम करते होंगे वो या तो अपने ऑफिस में बैठ के लोगों को बताते होंगे अपने को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी संस्था को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी फैक्ट्रियों को कैसे बढ़ाया जाए, अपने जो हम काम कर रहे हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए। ऐसे ही बाकी जो उद्योगपति हैं ये भी कहते होंगे, ऐसे ही कुछ मीटिंग भी करते होंगे, कुछ साइट का विजिट भी करते होंगे, लोगों को इंस्ट्रक्शन देते होंगे और आ करके 2-4 घंटे में काम करके फिर अपने ऑफिस में आ गए, फिर अपने ऑफिस का काम किया। लेकिन जो मजदूर 8 घंटे कार्यस्थल पर 45-50 डिग्री के टेम्परेचर पर खुले में काम कर रहा है या कोई मेल्टिंग इंडस्ट्री में है, वहां भट्टी के सामने काम कर रहा है, उनकी प्रकृति और इनकी प्रकृति में बहुत फर्क है। अभी भी हमारे जो पूरे विश्व में जो सर्वे है वो कहता है कि हमारे कर्मचारी औसतन दुनिया में 40 से 50 घंटे काम कर रहे हैं और इसमें अगर देखा जाए तो भूटान एक ऐसा देश है जहां पर लोग 55 घंटे तक काम कर रहे हैं सप्ताह में, और हमारा भारत यहाँ पर जो काम करने का समय है औसत समय 46-47 घंटे सप्ताह का है। तो ये 7-8 घंटे पड़ता है, लेकिन इसी को बिल्कुल जब दूना कर दिया जाएगा, 90 या 100 घंटे कर दिए जाएंगे, तो जो कर्मचारी उस भट्टी के सामने 7 घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करता है, उसको 14, 15, 16 घंटे काम करना पड़ेगा। तो यह व्यावहारिक नहीं लगता है। दूसरा पक्ष यह भी है कि कर्मचारी जब लंबे समय तक काम करता रहेगा तो उसके कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। उसकी कार्य क्षमता उतनी नहीं रहेगी जितनी वो 8 घंटे काम करता है, 16 घंटे में उसकी कार्य क्षमता रहेगी नहीं। हाँ, इतना किया जा सकता है कि अगर उनको काम लेना ही है तो उस पर
ये ध्यान रखा जाए कि कर्मचारी को 7 घंटे बाद, 6 घंटे बाद एक निश्चित समय के लिए आराम करने के लिए आराम गृह बने हों, वहीं पर रेस्ट रूम हो, वहाँ आराम करे। आराम करने के बाद उसकी ऊर्जा फिर एकत्रित होगी और फिर पूरी ऊर्जा से वो काम कर सकता है। लेकिन लगातार 15 घंटे काम करना किसी भी तरह वाजिब नहीं है। और दूसरा पक्ष ये है, अगर उससे काम लिया जाता है तो उसके जो 8 घंटे के पहले वाले जो रूटीन उसकी जो सैलरी है वो अलग हो और बाद के जो अलग घंटे हैं उनकी कम से कम 1.5 गुना सैलरी हो। तो इससे कर्मचारी मतलब काम करने के प्रति जो है उत्साहित होगा, क्योंकि अगर वो लगातार कई घंटे तक काम करेगा तो हो सकता है उसको बीमार पड़ने की गुंजाइश हो। पब्लिक सेक्टर में तो बीमार होते हो तो आपको सिक लीव है आपके पास में, कैजुअल लीव है आपके पास में, एंड लीव है आपके पास में, सेना में एनुअल लीव होती है और उसके अलावा विदाउट लीव भी हो सकती है जो पब्लिक सेक्टर है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में अधिक से अधिक संख्या में इस समय सब संविदा कर्मी हैं और संविदा कर्मियों को ये सब कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उसको 26 दिन का महीना होता है, 4 दिन इसको छुट्टी मिलती है, चाहे संडे हो सकता है या वीकली कोई भी हॉलीडे हो सकता है, वो मिलता है उसको। उसके अलावा वो जो छुट्टी पर जाता है तो उसको पूरी तनख्वाह उसकी कट जाती है। तो इस प्रकार से अगर बीमार हो जाएगा उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। दूसरा पक्ष ये भी है कि जो शेनॉय साहब हैं या हमारे नारायण मूर्ति साहब हैं या सुब्रमण्यम साहब हैं, इनकी 1 महीने की तनख्वाहें करोड़ों में होती हैं, जबकि भारत में एक जो औसत कर्मचारी की तनख्वाह है इसमें तो उसकी 20,000 मान के चलिए आप। और अगर वो 15 दिन 20 दिन बीमार हो जाता है तो उसके सामने भरण पोषण की समस्या भी उसके परिवार के सामने आ जाएगी। तो ये सब पहलुओं पर विचार करना होगा और इसके बाद श्रमिकों से, श्रम संगठनों से बातचीत करने के बाद फिर इसको जो है इस पर विचार किया जाए और उसको जो कर्मचारी है उसको उसका भरपूर फायदा मिले। तो कर्मचारी स्वेच्छा से अधिक काम करने के लिए आपके उसमें आएगा। नहीं तो ये जो योजना बनाई जा रही हैं कि 8 घंटे से लेकर 16 घंटे या 15 घंटे काम लेने की, तो ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं और आपका कर्मचारी जो है वो बीमार पड़ सकता है। तो उससे जो है उसकी कार्यक्षमता भी प्रभावित होगी और आपकी जो प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होगी, क्योंकि जो आपके काम करने का कार्य क्षेत्र है वो अलग है। आप 100 घंटे काम कर सकते हैं, आप 15 घंटे ऑफिस में बैठे रह सकते हैं, क्योंकि आपका ऑफिस में रहना घर में रहना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रखता है, क्योंकि जो आपका टेम्परेचर घर में मिलेगा वो ऑफिस में मिलेगा। लेकिन कर्मचारी यहाँ पर उसके लिए काम करने में दिक्कत आएगी और जब दिक्कत आएगी तो वो जो फिर वो कर्मचारी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसी योजनाएं बने उससे पहले सरकार को या जो श्रम के ठेकेदार हैं इनको इस पर सोचना चाहिए और उसके बाद ही ऐसी योजनाओं को घोषित करें। इस विषय पर आज इतना ही, फिर अगले विषय पर अगले अंक में मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।